हेलो, आई एम शदाब एंड दिस इज सबलाइन मैथ्स। मैं हूं शदाब और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12 बिहार बोर्ड का डिटर्मिनेंट्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 मैथ्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में कहते हैं सारणिक। ओके, तो पहला सवाल, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका सवाल है। इसका बनाना है डिटर्मिनेंट्स। तो बड़ा टू ऑर्डर वाला बड़ा सिंपल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके बीच में माइनस दे दीजिए। ठीक है, बीच में माइनस देना ही देना है। ओके, कॉस स्क्वायर का जब आप करेंगे यहां पर, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की थीटा बराबर 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1। ये तो फॉर्मूला आप मैट्रिक ही में पढ़ाते हैं। तो ये आ गया मेरा एक आंसर, यानी क्या हम लोगों ने निकाला डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। ये है इसका संकेत। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको इसका निकालना है सारणिक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, अब बीच में दे दें माइनस। ओके, एक्स का स्क्वायर यहां पर आ गया, और यहां पर आपका जो है एक्स स्क्वायर आने के बाद यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी टू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट में रख लें। एक्स स्क्वायर माइनस से यहाँ पर ऑपरेशन करने के बाद आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी घट के खत्म, और मेरे पास आंसर बच गया 1। ये हो गया हमारा सारणिक। चलिए इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर जो है सबसे पहले इस सवाल को देख लें। 3 रो है और 3 कॉलम है। ओके, तो इस तरीके के सवाल को हम लोग बनाएंगे। पहला वाला में देंगे प्लस, दूसरा वाला में देंगे माइनस, और तीसरा वाला में देंगे प्लस। आप इधर से भी बना सकते हैं, आप इधर से भी बना सकते हैं। ओके, तो इसको देखिए, सिस्टम समझ लीजिए। जब ये +4 आप लेंगे तो इससे जुड़ा हुआ जो 2 लाइन है वो लाइन हट जाएगा। तो इससे जुड़ा हुआ लाइन कौन सा हो गया, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, ये वाला। तो ये वाला जो चीज जो बचा, इसको आप लिख दें यहां पर। ओके, चूंकि यहां पर 0 है, तो 0 से लिख के दिखाने की आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको हम अभी फिलहाल बता दे रहे हैं। अगर कोई और संख्या आता तो लिखना ही पड़ता, लेकिन आपके कभी भी इस तरीके का 0 आ जाए तो आप इत्मीनान से वहां पर लिखे ही नहीं, क्योंकि सब 0 होने वाला है। तो फिलहाल आपको समझने के लिए हम बता देते हैं कि 0 से जुड़ा हुआ कौन सा लाइन है, ये लाइन तो है ही, और ये लाइन। तो ये लाइन आपका गायब होगा और ये लाइन आपका गायब होगा। आपके पास बचा क्या, ये लाइन जब गायब हो जाएगा तो बचा 1 3 यहां से, और यहां से क्या बच गया 7 - 2। ओके, अब इस लाइन में आ जाइए, 5 से जुड़ा हुआ लाइन एक ये हो गया, ठीक है, और एक लाइन ये हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, ये। तो हमारे पास आ गया 1 3 2 - 2। ओके, अब आप अप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस। तो 2 दूनी -4 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और माइनस देना ही है, और -14। ठीक है, और यहाँ पर 0 को तो आप हटा ही दें, 0 का कोई फायदा है नहीं, सब 0 हो गया, वो हट गया। अब यहाँ पर आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 और 3 दूनी 6, अब बीच में तो माइनस देंगे ही। तो यहाँ पर हो गया हमारा जाकर करके माइनस माइनस प्लस। घटाने पर आ जाएगा हमारा 10, ये हो गया 40, और ये गुणा करने पर भी आ जाएगा 40 - 40 बराबर 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उतार लें। क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिया हुआ यहां पर x 15 4 4 बराबर 0, तो x बराबर वाट, यानी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस दे दें,
15 इंटू 4 बराबर 0। तो बड़ा इजी है। तो यहाँ पर आपका आ गया 4x माइनस 60। डिटर्मिनेंट्स की सहायता यानी कि सारणी की सहायता से आपका इतना आ गया और उसकी मदद से आपका जो है कि x का वैल्यू निकल गया, इसलिए x इज इक्वल टू 15। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसका हम लोग को निकालना है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक। तो चलिए तैयार हो जाए। तो एक काम करते हैं कि इसको अच्छे से देखने पर हमें ये फील हो जा रहा है कि इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर 0 आने वाला है। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करते करते आपको भी दिखने लगेगा। तो चलिए, तो ये है क्या, ये है कॉलम 1। तो कॉलम 1 में कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को तीनों को जोड़ देते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास से इसमें ये तीनों को जोड़ने पर देखिए, पहले जोड़ के लिख दीजिए c माइनस, और इसको पूरा जोड़ दीजिए b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, एंड c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ठीक है, और बाकी को एज इट इज उतारना होगा। हो गया। अब देखिए प्लस माइनस है, माइनस बी प्लस बी। ठीक है, उसी तरीके से इसमें सब एक दूसरे से घटता जा रहा है, सी से बी से ए से। तो आप यहाँ पर जब सब घट के खत्म हो गया तो क्या बचा 0, दूसरे में भी 0, तीसरे में भी यहाँ पर 0 बच गया। अब b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तो एक गुणधर्म याद रखें, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, कि किसी भी लाइन में अगर तीनों एलिमेंट्स अगर 0 आ रहा है तो आपका डिटर्मिनेंट होगा 0। इतना बराबर आंसर डायरेक्ट आपको लिख देना है 0 गुणधर्म की सहायता से, यानी प्रॉपर्टी की सहायता से, क्योंकि ये तीनों क्या आ गया 0। ओके, तो हमारा आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 6, इसका निकालना है हम लोग को डिटर्मिनेंट्स। बीच वाले को देखा जाए अगर, यानी कि C2 को देखा जाए, तो अगर इसमें 9 से गुना कर दें और C1 को जोड़ दें तो आपका C3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। C2 9C2 प्लस C1। ओके, तो चलिए रख के देख लेते हैं। 9 इंटू C2 कौन है बताइए, 7। दूसरा C, यहां पर C2 में 7, 8, 9 है, तो इसको सबको लिखते जाइए। ठीक है, और C1 जोड़ना है। C1 कितना देख के बताइए, 2, 3 एंड ब्लडी 5। तो बताइए 9 से 63 और 2 65, 9 72 और 3 75, 9 9 81 और 5 86। ऑलराइट, बताइए ये 81, ये जो आया तीनों, क्या इसके बराबर नहीं है C3 के? बिल्कुल बराबर है। तो गुणधर्म कहता है डिटर्मिनेंट्स में, सारणिक में, कि अगर C2 C3 के बराबर है तो डिटर्मिनेंट बराबर यानी सारणिक बराबर डायरेक्ट आपको 0 लिख देना है। ओके, तो इतना करने से फायदा ये हुआ कि पहले इसको लिख लेते हैं, 65, 75 एंड 86 आ गया। अब बताइए, चूंकि C2 C3 के बराबर है इसलिए डिटर्मिनेंट बराबर आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है 0। ये आ गया हमारा 0 आंसर। ओके, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, चूंकि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि y प्लस जेड में अगर हम x जोड़ दें तो हम लोग का कॉमन निकालने में आसानी होगा। तो ये कौन है, C3 में आप जोड़ दें C1। ओके, तो चलिए देखते हैं करके। 4 4 4 इसको जोड़ना है इसमें, तो x प्लस वाई प्लस क्या आ जाएगा z, और इसमें y प्लस जेड प्लस x, एंड ये आ जाएगा z प्लस x प्लस y। ठीक है, इतना समझ गए। अब बताइए x y z प्लस में है सर, और बिल्कुल सेम है, तो क्या इसे कॉमन निकाल सकते हैं? तो जवाब है हाँ। तो एक और चीज कॉमन निकल रहा है, बताइए 4। तो यहां से 4 निकाल लिया और यहां से क्या निकाल लिया, x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों में x प्लस वाई प्लस जेड है। तो अभी इतना निकालने के बाद, 4 निकालने के बाद इसमें क्या बचा, 1 1 1, और इसमें से पूरा का पूरा आप निकाल ही लिया
तो बचा क्या 1 1 1। ओके, कॉमन किसी चीज में से अगर पूरा उसका जैसे 4 में से 4 कॉमन निकालिएगा तो बचता है 1। उसी तरह के तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा 1। तो यहां पर आप बात बताइए कि दो आपका कॉलम बराबर हो गया, तो गुणधर्म कहता है, प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इस तरीके से कोई भी दो कॉलम बराबर होता है तो उसका डिटरमिनेंट आएगा 0, यानी सारणिक आएगा 0। इतना बराबर सारणिक क्या आ जाएगा 0। अब कोई भी चीज इस तरीके से जब 0 से गुना होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ये सब गुना होकर करके 0। तो फाइनल आंसर आया 0। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, इसका हम लोग को निकालना है सारणिक, ओके, यानी डिटरमिनेंट। C3 में अगर हम लोग C2 जोड़ देते हैं, ओके, ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ते हैं, AB प्लस AC प्लस BC, इसमें जोड़ना है BA प्लस BC प्लस AC और CA प्लस CB प्लस AB। तो अब गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। देखिए AB को BA भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, AB AC CA मतलब AC, और यहां पर भी AC है, एकदम तीनों का तीनों सेम है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो AB प्लस AC प्लस BC कॉमन निकाल लिया। तो इससे फायदा ये होगा हमको कि ये सब हो जाएगा 1। किसी चीज में से अगर पूरा उसको निकाल लेते हैं कॉमन तो क्या बचता है 1। तो अब एक बात बताइए कि यहां पर आ गया हमारा C1 C3 बराबर कॉलम 1 कॉलम 3 बराबर, तो आप लिखेंगे चूंकि कॉलम 1 कॉलम 3 आपस में आइडेंटिकल है यानी कि समान है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आइडेंटिकल, यानी कि समान है, बराबर है, तो हम कहेंगे कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0, गुणधर्म के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो यहां पर आ गया आपका इतना बराबर डिटरमिनेंट 0, चूंकि क्यों आया, तो जवाब दीजिएगा चूंकि C1 C3 के बराबर है। तो यहां पर ये बचा हुआ है AB प्लस AC प्लस BC, इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, सारणी कितना आ गया 0, तो यहां से 0 लिख दीजिए और गुना होगा तो सब क्या हो जाएगा ये 0। फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला इसके बराबर है तो x बराबर व्हाट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस देंगे। गुना करते वक्त ध्यान रखिएगा कि 2 into 1 पहले होगा, 4 into 5 पहले आप नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 2x into x, 4 into 6, ओके। तो 2 में से घटाना पड़ेगा 20, यानी 2 minus 20, तो आ जाएगा -18, और यहां पर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 24, ओके। आप एक काम कीजिए, -24 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा +24, तो यहाँ पर घट के बच गया मेरा 6, और यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर 2 तिहाई 6, इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू बच गया हमारा 3, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा रूट, और ये हमारा आखिरी में आंसर लिखाएगा +-√3। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, अगर थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री हो तो इसका आपको निकालना है डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक। तो सबसे पहले काम कीजिए कि इसमें अगर हम देखेंगे गौर से तो ये दोनों थीटा में है और ये दोनों फाई में है, तो एक जाति का है नहीं, तो हम लोग को बनाना पड़ेगा पहले एक जाति, ओके। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं थीटा बराबर है 90 माइनस फाई, ओके। तो ये थीटा का वैल्यू जो हम लोग को यहाँ पर मिल गया, इसे उठा करके इसमें रखना होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस फाई और साइन 90 माइनस फाई, थीटा की जगह पर
ये दोनों की जगह पर हम लोगों ने इसे पुट कर दिया। अब अगला पॉइंट है साइन फाई और कॉस फाई। ओके, तो आपने मैट्रिक में एक फार्मूला याद किया होगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहां पर साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है फाई, तो फाई लिख दिया। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम लोगों ने याद किया था मैट्रिक में कि कॉस थीटा, तो इतना बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर है फाई। ओके, अब एक जाति का हो गया। अब इत्मीनान से आप डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक का फार्मूला लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस दे दें, साइन फाई इंटू कॉस फाई माइनस, ये इससे हो गया मल्टीप्लाई और ये वाला इससे होगा, कॉस फाई इंटू साइन फाई। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, आप आराम से इसे कैंसिल आउट कर दें यानी कि घटा दें, बच गया हमारा लास्ट में जीरो, जीरो आ गया फाइनल आंसर। नोट डाउन। तो ये था सारणिक का 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसे रिवाइज करें, दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। थैंक यू।